Hello students, welcome to the new video of analysis of algorithm series. इस वीडियो में हम 0-1 नैपसैक के बारे में पढ़ने वाले हैं. 0-1 नैपसैक, जैसा हमने इससे पहले जो नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ी थी दैट वाज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट फिल नहीं भी हो पा रहा और आपके नैपसैक के अंदर स्पेस बचा है, कैपेसिटी रिमेनिंग है, तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रैक्शंस में डाल सकते हैं. फ्रैक्शन में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है. वहीं 0-1 नैपसैक कहता है कि या तो आपका आइटम या एलिमेंट कंप्लीटली जाएगा बैग के अंदर या फिर नहीं जाएगा. अगर कंप्लीटली जाता है उसे 1 शो करता है, दैट मीन्स 1 मीन्स कंप्लीटली फिल्ड, एंड 0 अगर है मतलब नॉट फिल्ड एट ऑल, आइटम को डाला ही नहीं गया है बैग के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो गिवन या प्रोवाइडेड चीज़ें हैं वो हैं, एक तो आपको W वेट्स दे रखे होंगे, कुछ आइटम्स दे रखे होंगे, इनके W नाम से वेट्स दे रखे होंगे, P नाम से प्रॉफिट्स दे रखे होंगे. ठीक है. उसके बाद में आपका एक XI की वैल्यू रहती है जो 0 या फिर 1 रहती है. 0 मतलब आइटम को आपने बैग में नहीं डाला, यू हैव नॉट पुट द आइटम इन द बैग, एंड 1 का मतलब है दैट यू हैव पुट द आइटम इन द बैग. ओके. एंड एक आपको नैपसैक की कैपेसिटी भी कुछ दे रखी होगी. ठीक. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है. इसके अंदर पहले एल्गोरिथम बता देती हूँ. इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं. एल्गोरिथम कहता है कि एक V नाम की टेबल बनाई जाए. ठीक है. V नाम की टेबल में आपकी n+1 रोज होंगी और वहीं आपकी W+1 कॉलम्स होंगे. n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपको कितने आपके आइटम्स हैं, एंड W रिप्रेजेंट कर रहा है नैपसैक की क्वांटिटी को, कैपेसिटी को. ओके. इसके बाद ये इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे V नाम की. देन इसको बनाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आपके पास में जो +1 वाली रो और कॉलम है उसको जीरोस से फिल कर लेंगे, विच शोज कि इनिशियली हमारा नैपसैक एम्प्टी है. ठीक है. फिर उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, आइटम्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे टेबल में रो वाइज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. ठीक. उसके बाद किस तरीके से फिल करना है, वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला. फॉर्मूला हमारा है टेबल V, इसका V ऑफ I, W इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ V I-1, W, V I-1, W of I प्लस PI. अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम दे देंगे. ठीक है. अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. देखिए, सबसे पहले आपको आइटम बता रखे हैं, आपके पास में 4 आइटम हैं. उसके बाद में आपको नैपसैक की कैपेसिटी बता रखी है जो 8 यूनिट्स है. आफ्टर दैट आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं. प्रॉफिट्स हैं आपके 1, 2, 5 एंड 6, और वेट्स दे रखे हैं जो हैं आपके 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है. अब एक टेबल बनाते हैं. n की वैल्यू है 4, मतलब 5 तो आपकी रोज बनेंगी, तो 5 रोज की एक टेबल बना लेते हैं. ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो. ठीक है. तो हम यहाँ पर आपका प्रॉफिट मेंशन करेंगे, यहाँ पर वेट मेंशन करेंगे हर एक आइटम का. पहले का 1 है, दूसरे का आपका 2 है, नेक्स्ट का आपका 5 है एंड देन 6 है. इसी तरीके से वेट 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है.
ठीक है। अब इसके बाद में हमने बात करी थी कॉलम्स कितने बनेंगे, k+1 या w+1। तो 8 अगर हमारे पास में कैपेसिटी है हमारे नैपसैक की, तो इसका मतलब है कि 9 हमारे पास कॉलम्स बनेंगे। तो 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारी कैपेसिटी हो गई है नैपसैक की फुल। ठीक है। अब इसने इसके बाद कहा था कि आपका जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको 0 से फिल कर दीजिए टू शो दैट द नैपसैक इज इनिशियली एम्प्टी। आफ्टर दैट आपको बोला गया कि आपको फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला जो था हमारा दैट वाज vi, ठीक है। अब i, w के लिए हमें वैल्यूज़ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं इस पोजीशन के लिए, दैट इज़ v1, के लिए। तो अगर हम डालें इसमें वैल्यू v1, यहाँ आएगा मैक्सिमम आउट ऑफ v i-1, 1 हो गया 0, w की वैल्यू है हमारी 1, v वापस से 0, w की वैल्यू है हमारी 1 माइनस w ऑफ i, यानी कि i की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 पे जो भी आपकी w की वैल्यू आ रही होगी उसको हम देखते हैं। ओके, तो wi जो है आपका, हमने ये लिखा हुआ है wi मतलब i की यहाँ वैल्यू 1 है, तो इसमें वेट कितना दे रखा है 2, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसे, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस p ऑफ i, तो i प्रॉफिट ऑफ i जो हो गया हमारा ये pi है। फर्स्ट वाले का प्रॉफिट कितना है 1, तो हम उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें अगर, तो v0, पे ये 0 है, ये 1 है, इस पे देखिए, अगर यहाँ से देखें हम तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से है। तो 0, 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 वैल्यू के लिए अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी 0 रख सकते हैं, v0, -1 हो गया। अब अगर इस टेबल में देखें 0, -1 जैसी कोई पोजीशन नहीं होने के कारण हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं। इनमें से मैक्सिमम निकालो तो क्या आएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या फुल हो जाएगी 0। अब वापस से कैलकुलेट करते हैं फॉर v1, 2। तो v1, 2 के लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, इट सेज मैक्सिमम आउट ऑफ v i-1, i की वैल्यू 1 है, 1 - 1 हो गया 0, w जो वैल्यू है 2, ठीक है, v ऑफ i-1 अगेन 0, w की वैल्यू है 2 माइनस wi। तो सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ i की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए हमारा वेट कितना है 2, प्लस p ऑफ i, मतलब i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, इसके लिए कितना है हमारा वेट 1। तो ये देख लिया हमने, प्रॉफिट क्या है 1, तो ये डाल दिया है मैक्सिमम आउट ऑफ v 0, 2 पे वैल्यू क्या है 0, 0 हो गए, तो 0, पे वैल्यू कितनी है हमारी 0 + 1। तो मैक्सिमम आउट ऑफ 0, 1 पे वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है 1 वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे हमने इसको सॉल्व किया। देन अब वापस से हम कैलकुलेट करते हैं सेम वैल्यू फॉर 1, 3। 1, 3 के लिए अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, इट सेज मैक्सिमम आउट ऑफ v i-1 अगेन 0, w दैट इज 3, v i-1 0, w माइनस wi। तो w की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस वेट ऑफ i की वैल्यू 1 है, तो वो कितना है बेबी
2 प्लस पी ऑफ आई, प्रॉफिट ऑफ आई की वैल्यू 1 है तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आइटम कितना है 1, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, इसको 1 लिख देते हैं। अब ये कह रहा है मैक्सिमम आउट ऑफ वी 0,3, 0,3 पे वैल्यू आ रही है 0,1, तो 0,1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है 0 + 1 आ रहा है, जिसमें मैक्सिमम आ रहा है 1, तो हम यहाँ पर भी वैल्यू क्या लिख देंगे 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से डाउट देख करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। अब ये हो गई 1,3 की। इसके बाद में अब 1,4 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। 1,4 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम आउट ऑफ वी आई 1 है कॉमा डब्ल्यू 4 है, ठीक है, सॉरी आई -1 था तो ये 0 हो गया, 0,4 हो गया, कॉमा वी आई -1 अगेन 0 कॉमा डब्ल्यू है हमारा 4 माइनस डब्ल्यू आई मतलब वेट ऑफ फर्स्ट आइटम दैट इज़ 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ आई दैट इज़ फर्स्ट आइटम का प्रॉफिट दैट इज़ 1, ठीक है। तो अब निकालते हैं मैक्सिमम आउट ऑफ वी 0,4, 0,4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, कॉमा 0,2 हो गया तो 0,2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0 आ रही है प्लस 1, तो इसमें भी देखो 0 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट ऑन करके हमें सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मैं एक बार आपको ये सारी वैल्यूज़ लिख करके बता देती हूँ इस टेबल में, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो पॉइंट बता दीजिएगा या वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक बता दीजिएगा जहाँ दिक्कत आ रही हो, मैं वहाँ की वैल्यू आपको एक बार कैलकुलेट करके बता दूंगी किस तरीके से होती है, उस पर वीडियो बना दूंगी शॉर्ट। ओके तो ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ आ रही हैं इस टेबल के लिए। इसी फॉर्मूला में एक एक करके हमने हर पोजीशन के लिए वैल्यू पुट करी है। आपको जहाँ जिस पोजीशन की वैल्यू निकालनी ना आ रही हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। सो इस तरीके से हमारी 01 नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।